अलबत्ता ये तो 4 साल बाद ही नजर आएगा जब 2028 के इलेक्शन होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सदर ट्रंप ने ये कह दिया कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है। ऑफकोर्स जब वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे सदारत की, तो उस वक्त वो भी 82 साल के हो चुके होंगे। तो मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे पास एक नया प्रेसिडेंट का उम्मीदवार होगा, जेडी वैंस, जो कि महज 40 साल के इस वक्त। तो 44 साल की उम्र में वो भी सदारत के उम्मीदवार बन जाएंगे 2028 के इलेक्शन में। तो ये अब आने वाले सालों में चीज़ें सामने आएंगी, और उस वक्त तक डेमोक्रेट्स के पास क्या कोई नया लीडर आएगा, क्या उनके पास कोई ऐसा शख्स खड़ा होगा जो उम्र में भी जेडी वैंस को टक्कर दे सके, 40-45 साल की उम्र का हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो, करिज्मेटिक हो, जैसे बराक ओबामा थे और 47 साल की उम्र में वो भी प्रेसिडेंट बन गए थे। उन्होंने अपनी कैंपेन जो है फोर्स बहुत यंग एज में शुरू कर दी थी, यंग एज में सेनेटर बन गए थे। तो इसी तरह जेडी वैंस भी यंग एज में सेनेटर बने, और अब वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं 40 साल की उम्र में। तो मेरे ख्याल से सदर ट्रंप अपनी जगह छोड़ेंगे 2028 में और जेडी वैंस को रन करने देंगे। लेकिन अगले 4 साल अमेरिका के लिए निहायत कॉन्सिक्वेंशल होने वाले हैं। अमेरिकन इमिग्रेंट पॉपुलेशन के लिए निहायत मेरे ख्याल से फिक्रमंद उनको होना चाहिए, क्योंकि सदर ट्रंप इमिग्रेशन के खिलाफ है। लेकिन बिजनेस के तबके के लिए, यहाँ पर जो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए, सफ़ेद फॉर्म अमेरिकन के लिए ये एक खुशखबरी है ऑफ कोर्स, जो कि एक बड़ा चंक है अमेरिका की पॉपुलेशन का, जो ऑफ कोर्स नहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, और पिछले 200-250-300 साल से वो इसी ज़मीन पर रह रहे हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आफ्टर के एक दूसरे प्रेसिडेंट बने हैं जो एक नॉन कंसिस्टेंट टर्म में सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। तो अब अगले आने वाले 4 साल जो हैं वो हमारे लिए भी एज जर्नलिस्ट और अमेरिकी लोगों के लिए भी एज अवाम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ऑफ कोर्स सदर ट्रंप एक गैर रवायती सदर होते रहे हैं पहले, शायद वो उसी तरह एक्ट करें कि बिल्कुल जो है सडन फैसले लेना और एकदम से कुछ कर ये देना। बड़ी अहम बात आपने की साकिब साहब, कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं इसी पॉइंट को ज़रा एजाज साहब की तरफ भी ले जाना चाहूँगा कि